इन दिनों सारे वातावरण में एक प्रश्न घूम रहा है कि जाति व्यवस्था का निर्माण पंडितों द्वारा इस प्रकार किया गया है कि यह दोषपूर्ण व्यवस्था बन गई। ये ईश्वरीय विधान नहीं है, बल्कि पंडितों द्वारा रचित विधान है। एक बार ये लगा कि मौन रहना चाहिए, फिर लगा कि भ्रम के निवारण के लिए यदि हमारे पास जानकारी है तो उस जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रयास करना चाहिए। कितना भ्रम का निवारण होगा, ये सब पंडित की परिभाषा में ही निहित है। और ये भी जानना जरूरी होगा समाज के लिए कि क्या पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई है, जबकि ये बिल्कुल ही सत्य नहीं है कि पंडितों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया है। शास्त्रों में पंडित का उल्लेख कहां मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता हम सब जानते हैं, बहुत आदरणीय ग्रंथ है। साक्षात जगन नारायण भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप है अर्जुन के साथ। अद्भुत अलौकिक और पारलौकिक हित को साधने वाला ग्रंथ है। उसमें पंडित को परिभाषित किया गया है। कहा गया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। तमाहु पंडित बुधा शब्द पंडित को उपयोग में लेते हुए गीता में कहा गया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जब भी वो पंडित कार्य प्रारंभ करता है तो ना तो उसका संकल्प होता, ना उसका कोई विकल्प होता। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा वह श्रेष्ठ व्यक्ति अपने संकल्प और विकल्प दोनों को नष्ट करके केवल जो भगवान करे उसकी मर्जी के अंदर विचरण करना प्रारंभ कर देता है। तब उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा। तमाहु पंडित बुधा, उसे बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं जिसके संकल्प और विकल्प नष्ट हो गए। अब भला जिसके संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाए, वह व्यक्ति किसी व्यवस्था का निर्माण कैसे करेगा? फिर एक चीज और है, इस पंडित शब्द का उल्लेख अलग अलग भावों में स्वयं कबीरदास जी महाराज ने मध्यकाल में लिया है। वहां तो उन्होंने ये कह दिया कि शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है पंडित के लिए। पंडित कौन है वो कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने कृष्ण नाम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए वही पंडित बन गया। केवल 2.5 अक्षर प्रेम के, शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, केवल 2.5 अक्षर प्रेम के, जिसने भी कृष्ण 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 हरे जय कृष्ण हरे पढ़ लिया, वह पंडित बन गया। इसी पंडित शब्द को कलयुग के अंदर किस प्रकार से दूषित किया जाएगा, उसको बाबा तुलसीदास जी ने कहा। और उन्होंने कहा, मार्ग जो ही जाही मन भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसकी जो मर्जी हुई वही मार्ग अच्छा है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, धर्म क्या कह रहा है, शास्त्र में उल्लेख है भी या नहीं कि पंडितों ने जातिवाद बनाया। मार्ग जो ही जाही मन भावा, जिसको जो ठीक लगा वो मार्ग उपयुक्त हो गया। और पंडित भी कौन हो गया, जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही बड़ा पंडित हो गया। पंडित सोई जो गाल बजाओ, जिसने जितने गाल बजाए वो उतना ही बड़ा पंडित हो गया। वरना पंडित तो कौन थे, रावण को भी पंडित मानते हैं, 14 विद्याओं में निदान मानते हैं। राग रसायन नृत्य गति नटवादी वेदंग तुरी चरण व्याकरण पढ़न जान ज्योतिष अंग। व्याकरण जानता था, ज्योतिष के अंगों को जानता था, तभी तो पंडित की प्रतिष्ठा थी। क्या प्रतिष्ठा थी पंडित की? दूतों न संचरती, आकाश में कोई दूत नहीं भेजा
किसी ने जाकर के नहीं देखा, उसके बावजूद जो पंडित पूर्व में घोषणा कर देता था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, बताइए उससे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा। चाणक्य कहता है, मैं नहीं कह रहा, परम आदरणीय चाणक्य के शब्द है। इसलिए पंडित कौन है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। पंडित कौन है? हनुमान जी महाराज है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। ज्ञानियों में अग्रणी है, पंडित का यही तो गुण है। अग्रणी ज्ञानी हनुमान जी महाराज, इसलिए सबसे बड़े पंडित हनुमान जी महाराज है। रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। इसी प्रकार वाल्मीकि बहुत बड़े पंडित। भगवान शंकर स्वयं जो संसार को बोध का ज्ञान दे, उनसे बड़े पंडित भला कौन हो सकते हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ये पंडित की परिभाषा है। इतने बोध देने वाले शंकर भगवान जगत गुरु है, बोधिसत्व है, कि जो उनकी शरण में यदि टेढ़ा चंद्रमा भी चला गया तो वह भी पूजनीय हो जाएगा, माथे पर बिठा लेंगे। इसलिए पंडित की परिभाषा क्या है? कोई आलोचना करे, कोई गाली दे, कोई दुत्कार दे, कोई दुरुक्ति दे, तो भी उसे माथे पर विराजमान करे और उसका भी आदर करवा दे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़े पंडित थे, जिन्होंने भगवान सीताराम जी महाराज के गुणग्राम रूपी वाल्मीकि रामायण में सारे संसार को आनंद दिला दिया। दूसरे कपीश्वर हनुमान जी महाराज बहुत बड़े पंडित, जिन्होंने सारे संसार को राम भक्ति का पाठ सिखा दिया। इसलिए पंडित तो वो है जिसने संस्कार दिए, पंडित वो है जिसने शिक्षा दी, पंडित वो है जिसने सामर्थ्य दी, पंडित वो है जिसने वेद का ज्ञान दिया। और पंडित वो है, पंडित तो बहुत बड़ी चीज है। पंडित से पहले विप्र के लिए भी इतना कहा गया है कि विशेष प्रतोष युक्त, विशेष प्रतिभा युक्त, विशेष प्रभा युक्त जो विप्र है, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहूं दो भुजा उठाई। दोनों भुजा उठाकर कहता हूं कि उस विप्र के कुल के साथ भी कोई संघर्ष सफल नहीं हो सकता। शास्त्र प्रमाण है, आलोचना के रूप में भी कहा गया है, कहीं कहीं भागवत में भी कहा गया, पांडित्य चापलम वचः। वही जो मानस में कहा गया है, पंडित सोई जो गाल बजाओ। थोड़ा थोड़ा वाचाल होना भी पांडित्य का गुण हो गया। अन्यथा तो जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। बाबा तुलसीदास जी पूजा करते हैं पंडित की। निरंतर धर्म में लगा हुआ, निरंतर विज्ञानमय कोश में जीवन जीने वाला, विज्ञान की सेवा करने वाला ही पंडित है। और इसीलिए वो पंडित कौन है? अग्रश चतुरो वेदा से सरंधन पृष्ठत है। परशुराम जी महाराज, पीछे फरसा लगा हुआ है, अग्रश चतुरो वेदा, हाथ में चारों वेद है, पीछे धनुष बाण लगे हुए हैं, ऐसे परशुराम जी महाराज। तभी तो जहां से वो चलते हैं, पितु समेत कई निज निज नामा, करण लगे सब दंड प्रणामा। महाराज मैं फला का बेटा हूं, ऐसा कहकर के लोग दंड प्रणाम करते थे। हनुमान जी महाराज, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। एक तरफ वज्र है, एक तरफ ध्वजा है और एक तरफ कांधे पर जनेऊ है। ये जो जनेऊ है, ये पहचान थी पंडित की, हर एक के गले में होती थी। आज वो जनेऊ हमारे गले से निकल गई। हमें विचार तो इन पर करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि पंडित के संस्कार क्या थे। क्या जाति प्रथा पंडित ने दी? प्रश्न उठता है, जिसने खगोल का अध्ययन किया, जिसने ब्रह्मांड का अध्ययन किया, जिसने संवत्सर रूपी पंचांग दिया, जिसने शास्त्रों को दिया, जिसने संस्कार को दिया, वो भला कोई दोषपूर्ण व्यवस्थाएं करेगा क्या? और जाति व्यवस्था थी क्या हमारे यहाँ?
शास्त्रों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं ब्राह्मणस्य मुखो माशित बाहु राजन्य, पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का विधान मिलता है। उसी विधान को गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया कृत्वा, 4 वर्णों में सृष्टि का विभाजन हुआ। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था कब जाति व्यवस्था में बदली? ये पौराणिक ऋषियों ने इसे जाति व्यवस्था में किया। और वो जाति व्यवस्था क्या थी? यदि हम हिस्ट्री एंड प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कास्ट इन इंडिया पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ये जो कास्ट सिस्टम था भारत का, ये कर्म पर आधारित था, जिसमें 2 प्रकार के समूहों का निर्माण हुआ। एक वह व्यक्ति जिसको सेवा दी जाती थी, एक वो समूह जो सेवा देते थे। समूह जिसको सेवा देते थे उसे यजमान कहते थे, और उस यजमान के घर जाकर ब्राह्मण भी अपना कर्म करता था, कुमार भी अपना कर्म करता था, खाती भी अपना कर्म करता था, और एक बार्टर सिस्टम था। ये जजमानी प्रथा थी जिसमें वो लोग साल भर सेवा देते थे और बदले में खेती पर वह किसान उन्हें वारसोत देता था, उन्हें उपहार के रूप में अनाज का ढेर देता था, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। वस्तु विनिमय का सिद्धांत था सेवा के बदले। वर्ष भर सेवा देते थे, ब्याह में सेवा देते थे, नावण में सेवा देते थे, जलवा में सेवा देते थे, मौत मरण में सेवा देते थे, और बदले में उन सेवादारों को अनाज मिलता था। ये व्यवस्था लंबे समय तक चली और निर्बाध गति से चलती रही, और इसका परिणाम क्या हुआ कि खाती के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो इतना सुंदर यंत्र बनाने लग गया कि उसके मुकाबले कोई बनाने वाला ही नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके औजार बसोला हो गए। और इस प्रकार जुलाहा का बेटा श्रेष्ठ जुलाहा बन गया, और भारत की जो ग्राम के जो उद्योग थे उनकी धूम पूरी दुनिया में इतनी फैल गई कि सारी दुनिया में भारत को चांद की तरह खोजा जाने लगा। इसलिए साहब केवल जाति व्यवस्था में कमी ही नहीं थी, जाति व्यवस्था में पिता से बच्चा, बच्चे से उसका बच्चा, उसका बच्चा, सब निरंतर एक प्रकार से घर को गुरुकुल बनाकर संस्कार सीख रहे थे और विद्याओं को सीख रहे थे। दूसरा, इस जाति प्रथा को जिन ऋषियों ने बनाया उन्होंने क्या सोचकर बनाया? आज हम मेंडल के नियम पढ़ते हैं, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि उसने मटर के दाने पर एक अनुसंधान किया, F1 F2 जनरेशन पैदा की, और उसमें बताया कि किस प्रकार क्रॉस ब्रीडिंग नुकसान करती है, किस प्रकार हाइब्रिड नुकसान करता है। भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था थी उसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को टाला गया। इनब्रीडिंग से जितने रोग होने थे, 4 गोत्र टालने से वो इनब्रीडिंग के रोग खत्म हो गए, और इसी प्रकार क्रॉस ब्रीडिंग को छोड़ा गया। अर्थात आप एक निश्चित समूह से बाहर विवाह संबंध नहीं करोगे। इस प्रकार विवाह संबंध को मर्यादित करने का नाम जाति प्रथा बनी, और उसके कारण जो प्रयोग मेंडल ने मटर के दाने पर किए वो मनुष्यों पर किए, और परिणाम ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी 4 गोत्र टालने से और समाज के बाहर वैवाहिक संबंध नहीं करने की परंपरा अपनाए रखने से इरिथ्रियोब्लास्टोसिस जैसे रोगों से समाज निरंतर मुक्त रहा। उसे कोई रक्त की जांच नहीं करवानी पड़ी विवाह संबंधों से पहले। और इस प्रकार ये जो जाति व्यवस्था जिन ऋषियों ने बनाई, पौराणिक ऋषियों ने, निश्चित रूप से उन्होंने इसके ढेरों गुण देखे। काल पाकर आज परिस्थितियां अलग हो सकती है, विकार हर व्यवस्था में आते हैं, लेकिन ये परंपरा भी पौराणिक काल में ऋषियों द्वारा स्थापित की गई, न कि पंडितों द्वारा स्थापित की गई। और ऋषि कौन थे? प्रत्येक कुल, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वंश में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुष थे। महात्मा विदुर दासी मर्यादा की संतान थे। वेद व्यास, सत्यवती नाम की मल्लाई, आप कल्पना कीजिए, कौन कहेगा कि ब्राह्मणों ने रचा है? वाल्मीकि एलुसी नामक नटनी माता की संतान थे। समाज ने उन्हें पूजा है, पंडित मानकर पूजा है, ऋषि मानकर पूजा है, ब्राह्मण मानकर पूजा है। जन्मना ब्राह्मण नहीं थे। सभी लोग
और उसके बावजूद उनके अनुसंधान को पूजा गया, उनके बनाए हुए ग्रंथों को गा गा कर सब आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार विवाह संबंध स्थापित करने के लिए और समाज को आत्मनिर्भर ग्राम बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट विलेज बनाने के लिए एक परंपरा थी जिसे जाति व्यवस्था नाम दिया गया, वर्ण व्यवस्था का विस्तार था। और इसके बहुत लंबे समय तक भारत में सर्वत्र व्याप्त होने के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन इसमें ऊंच नीच छुआछूत नहीं थी। ब्राह्मण भी यजमान के घर जाकर सेवा देने वालों में शामिल था, उतना ही जितना कुंभकार शामिल था, जितना जुलाहा शामिल था। इसलिए ये कहा जाना कि ये व्यवस्था ऊंच नीच वाली थी या इसे पंडितों ने बनाया, पंडित का तो काम ही नहीं था। और इसलिए हमें विचार करना होगा कि पूर्वजों की बनाई हुई थातियों को हम पाश्चात्य ज्ञान के परिदृश्य में एकदम से नहीं देखें, एकदम से उनकी आलोचना नहीं करें, बल्कि उनको गहराई से विचार करें और देखें कि हो सकता है युगानुकालीन वो व्यवस्थाएं जरूरी नहीं है आज उतनी ही लाभप्रद हो। वातावरण पलट गया ना, अब पिता से पुत्र को सीखने की परंपरा खत्म हो गई। अब तो जो पाठशाला में सिखाया जा रहा है वही बच्चा सीख रहा है। तो अब वो व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही है, उसी के अनुरूप समाज भी परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन पंडित इतना आदरणीय शब्द है कि वो अनायास आलोचना का केंद्र भी नहीं बनना चाहिए। हमें ये विचार करना चाहिए और विचार करके इस विचार को बहुत आगे तक विस्तृत नहीं होने देना चाहिए कि ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए दोषी कौन थे, केवल पंडित थे। बल्कि हमें विचार करना चाहिए कि हम यदि वर्तमान में कुछ चीजों में कमी भी है तो उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब पंडित बनने का प्रयास करें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सभी कृष्ण नाम को भजें, सभी पंडित बने और सभी उस उच्च पद को प्राप्त करें जो कहता है यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित हुदा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।